मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, सुपर कैसेट इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड और गुलशन कुमार की जानिब से रमज़ानुल मुबारक के इस मुक़द्दस महीने में तस्लीम आरिफ की आवाज़ में वाक़यात की सीरीज़ का एक और कैसेट पेश किया जा रहा है, जिसका उन्वान है रमज़ान की बहार। माह रमज़ान की क्या अज़मतें हैं, क्या बरकतें हैं, इसकी बरकत से अल्लाह तबारक व तआला क्या क्या इनाम अता फरमाता है, ये तमाम ही बातें आप हजरात बेशतर कैसेट्स में सुन चुके हैं। लीजिए एक और इसी तरह का वाक़या आप हजरात की खिदमत में पेश किया जा रहा है, जिसको लिखा है हिंदुस्तान के अजीम शायर जनाब हाजी शौक वज़ीर गंजवी ने, म्यूज़िक से संवारा है अली अहमद नियाजी ने, आवाज़ है तस्लीम आरिफ की। लीजिए मुलाहजा फरमाइए रमज़ान की बहार। मेरी किस्मत में या रब बरकते रमजान लिख देना, मेरी मंजिल का रहबर दीन का सुल्तान लिख देना। ज़हे किस्मत अगर मर जाऊं मैं रोजे की हालत में, तो माथे पर अज़ीज़ो आयते कुरान लिख देना। मेरी किस्मत में या रब बरकते रमजान लिख देना, मेरी मंजिल का रहबर दीन का सुल्तान लिख देना। ज़हे किस्मत अगर मर जाऊं मैं रोजे की हालत में, तो माथे पर अजीज़ो आयते कुरान लिख देना। इसलिए कहना है रमजान ने क्या मर्तबा पाया है मोमिनो, रमजान ने क्या मर्तबा पाया है मोमिनो, कुरान इसी माह में आया है मोमिनो, कुरान इसी माह में आया है मोमिनो, कुरान इसी माह में आया है मोमिनो। रमजान ने क्या मर्तबा पाया है मोमिनो, कुरान इसी माह में आया 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 है मोमिनो। लीजिए सामीन, यहाँ से ये वाक़या पेश किया जा रहा है, मुलाहिज़ा फरमाइए। हर रोज़ादार हश्र में एक ताज पाएगा, फरमाने मुस्तफ़ा है वो जन्नत में जाएगा। एक रोज़ादार शख्स की ये दास्तां सुनो, दिल शाद होगा गौर से अब ये बयां सुनो। रहता था एक बस्ती में एक शख्स बाशऊर, आदत थी नेक और था चेहरे पे उसके नूर। बीवी थी हंसी पारसा उस पाकबाज की, दिलचस्पी दोनों रखते थे रोजा नमाज की। खिदमत वो किया करती थी शौहर की बाखुशी, कटती थी बड़े चैन से दोनों की जिंदगी। शादी को उनकी हो गए थे पूरे 8 साल, लेकिन न उनके पास था कोई भी नौनिहाल। बस रंज था यही दिल नाशाद के लिए, आंखें तरस के रह गई औलाद के लिए। फिर भी वो मुतमईन थे हर एक एतबार से, मायूस थे न रहमत परवरदिगार से। दिल में थी नूर अफशा अकीदत रसूल की,
था फख्र ये उन्हीं के हैं उम्मत रसूल की। वो खुश थे कि अल्लाह ने ईमान दिया है, इंसान बनाया हमें एहसान किया है। इंसान बनाया हमें एहसान किया है, इंसान बनाया हमें एहसान किया है, इंसान बनाया हमें एहसान किया है। शादी के 8 साल बाद भी जब इनके कोई औलाद नहीं होती है, ये फिक्र की बात है। लेकिन अब आगे सुनिए क्या होता है। रमजान का जो चांद हुआ दोनों खुश हुए, दामन भरेंगे अब सभी अपनी मुराद के। रखते रहे वो रोजे अकीदत से बाखुशी, पढ़ते रहे नमाज और खैरात खूब की। अफ्तार कराते थे गरीबों को वक्त शाम, पढ़ते थे घर में रोज वो अल्लाह का कलाम। एक रोज एक फकीर वक्त शाम आ गया, दरवाजे पे दिया के उसने पुरअसर सदा। खुलवाओ रोजा मेरा भी अल्लाह के नाम पर, अल्लाह पाक देगा तुम्हें खूब रूप सर। दर पे जो आके देखा तो मर्दे ज़ईफ थे, चेहरे पे नूर था वो निहायत शरीफ थे। उनको किया सलाम बड़े एहतराम से, खुलवाया रोजा उनका भी आबो तो आम से। उसका खुलूस देख के दिल उनका खुश हुआ, फौरन ही उन बुजुर्ग ने ये रब से की दुआ। फजलो करम से उजड़े चमन को बहार दे, औलाद इन्हें खूब रू परवरदिगार दे। ये कर दुआ फकीर सुबह दोष हो गया, फिर देखते ही देखते रूपोश हो गया। फिर देखते ही देखते रूपोश हो गया, फिर देखते ही देखते रूपोश हो गया, फिर देखते ही देखते रूपोश हो गया। रमजानुल मुबारक का महीना आता है, ये दोनों रोज़ा रखते हैं। एक शाम जब रोज़ा खोलने का वक्त था, एक फकीर सदा देता है, मैं भी रोज़ादार हूँ, मेरा भी रोज़ा खुलवाइए। ये सदा सुनकर जब दरवाजे पर जाकर देखा तो एक बूढ़े बाबा ज़ईफ़ुल उम्र हैं, इन्होंने उन बूढ़े बाबा का जब रोज़ा खुलवाया, उन्होंने सिद्ध दिल से ये दुआ की कि ऐ अल्लाह, इनके उजड़े हुए चमन को बाहर दे दे, और है परवरदिगार, इनके पास कोई औलाद नहीं है, तू अपने फजलो करम से इनको औलाद अता फरमा दे। उन बुजुर्ग की ये दुआ परवरदिगार आलम किस तरह मकबूल फरमाता है, लीजिए मुलाहिजा फरमाइए। मकबूल वो दुआ हुई कामिल फकीर की, रहमत ये उन पे हो गई रब्बे कदीर की। 9 माह बाद पैदा हुआ खूब रूप सर, दिल खुश हुआ जो दोनों का फर्जंद देख कर। उजड़े चमन में आ गया मौसम बहार का, वो शुक्र अदा करते थे परवरदिगार का। करते रहे वो परवरिश उस नौनिहाल की,
की उम्र हो गई जो 3 साल की, उस घर पे फिर करम हुआ रब्बे गफूर का। बेहद हसीन चांद सी लड़की भी की अता। सामीन, 3 साल का जब ये बेटा हो गया, परवरदिगार आलम ने अपने फजलो करम से इस घर की खुशियों में और 4 चांद लगा दिए और एक चांद सी लड़की भी इन दोनों को अता कर दी। अब आगे सुनिए क्या होता है। लड़के का नाम नूर था, लड़की का नाज़मा, दोनों बड़े हसीन थे, चेहरे पे नूर था। माँ बाप उनको देख के होते थे शादुमा, भूला भला था उसकी दुआओं का गुलसिता। तालीम पाई दोनों ने अच्छे उसूल की, दिल में थी नूर अफशा मोहब्बत रसूल की। दोनों ही खुश नसीब थे, कुरान पढ़ लिया, उस नूर को अल्लाह ने हाफिज बना दिया। वलियों से अकीदत थी, मोहब्बत रसूल से, रोशन थे चेहरे उनके सदाकत के नूर से। रोशन थे चेहरे उनके सदाकत के नूर से, रोशन थे चेहरे उनके सदाकत के नूर से, रोशन थे चेहरे उनके सदाकत के नूर से। सामईन हज़रात, इस लड़के का नाम नूर और लड़की का नाम नाज़मा है। ये दोनों ही अच्छे उसूल के पाबंद हैं और दिल में खुदा और रसूल की मोहब्बत लिए हुए हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने नूर यानी लड़के को हाफिज़ कुरान बना दिया। हाफिज़ कुरान जब ये लड़का बन जाता है, वलियों से अकीदत और मोहब्बत रखता है और इसके चेहरे पे बहुत ही नूर था। आगे सुनिए आगे क्या क्या होता है। उन दोनों को खुदा की इबादत का शौक था, रोजे का और कुरान की तिलावत का शौक था। होता है नेक बंदों पे अल्लाह मेहरबान, फिर सब्र कनात का वो लेता है इम्तिहान। मुश्किल को टालते हैं जो इंसान सब्र से, कुदरत उन्हें नवाजती है आला अजर से। ऐसे ही नूर नाज़ुमा बेजार हो गए, फालिज गिरी वालिद पे वो बीमार हो गए। पढ़ पढ़ नमाज बच्चों ने अल्लाह से की दुआ, या रब हमारे बाप हैं बीमार दे शिफा। बीवी ने उस इलाज में सब कुछ लगा दिया, किस्मत की बात कुछ भी नहीं फायदा हुआ। किस्मत ने साथ छोड़ा तो मजबूर हो गए, वो चलने और फिरने से माजूर हो गए। कमबख्त उन पे कोई तबाही सी आ गई, के देखते ही देखते था बारे मुफलिसी। दी एक रोज चांद ने रमजान की खबर, रहमत खुदा की हो गई हर सिमत जलवागर। सब मोमिनों को थी खुशी, रमजान आ गया, रोजा रखेंगे चैन का सामान आ गया। रोजा रखेंगे चैन का सामान आ गया, रोजा रखेंगे चैन का सामान आ गया, रोजा रखेंगे चैन का सामान आ गया।
सामीन, इन बच्चों के बाप पर फालिज का असर हो जाता है, जिसकी वजह से चलने फिरने में तकलीफ होती है, चलने फिरने से माजूर हैं। ये नेक बच्चे अपने वालिद के लिए दुआ करते हैं। इनकी माँ के पास जो कुछ भी था बाप के इलाज में सारा लगा दिया, लेकिन कोई फ़ायदा होता नज़र नहीं आता। इत्तफाक से रमज़ान का चांद हुआ और ये मुबारक महीना जब शुरू हुआ तो पहले ही रोजे से इन बच्चों ने क्या किया, समाप्त कीजिएगा। सहरी का वक्त जब हुआ उठे खुशी खुशी, फिर रोजा रखा नूर ने और नाजुमा ने भी। पढ़ते रहे नमाज और कुरान पाक भी, रखते रहे वो रोजे भी रमजान के बाखुशी। माँ घर में काम करती थी मजदूरी के लिए, चलता था घर का खर्च यूं ही इख्तिसार से। था नूर 12 साल का और 9 की नाज़िमा, वो बकरियां चराने को जाता था बारहा। एक रोज उसकी बहन भी थी उसके साथ में, ये बकरियां चराते थे दुश्मन थे घात में। दामन में एक पहाड़ के बसते थे यहूदी, हर वक्त मुसलमानों से जलते थे यहूदी। वो दूर आ बसे थे जो खैबर से निकल के, छुप छुप के सताते थे मुसलमानों को जल के। 25वां रोजा था वो दोनों निढाल थे, गर्मी थी दोपहर की थे नीचे पहाड़ के। डाकू यहूदी आए और सोते से जगाया, उनको पकड़ के ले गए घाटी में पुरजफा। बोले वो दोनों छोड़ दो, हम रोज़ादार हैं। हम बेकसूर बंदे परवरदिगार 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 हैं। एक दिन ये दोनों बहन भाई जब एक पहाड़ की वादी में बकरियां चरा रहे थे, इत्तफाक से यहूदी डाकू आते हैं और इन दोनों बहन भाइयों को पकड़ कर ले जाते हैं। ये कहते हैं कि हम लोग रोजादार हैं, हम बेकसूर हैं। लेकिन आगे क्या होता है सुनिए। बोले वो बस ये डाकू के मोमिन हो इसलिए, हम तुमको भूखा प्यासा अब मारेंगे जान से। हाँ तुम जो दीन छोड़ दो तो पाओगे अमा, वरना तुम्हें बचाने को कौन आएगा यहाँ। बोले वो हम न छोड़ेंगे ये दीन मुस्तफा, हम रोजादार हैं हमें अल्लाह बचाएगा। ये सुन के डाकुओं को बड़ा तैश आ गया, बच्चों पे हमला करने को तलवार ली उठा। बच्चों के लब पे नारे तकबीर आ गया, बिजली तड़प के चमकी तो फिर हाल क्या हुआ। हैबत अजीब छा गई वो कांपने लगे, तलवारें गिरी हाथ से होश उनके उड़ गए। मुड़ के जो देखा सबने तो वो एक बुजुर्ग थे, अल्लाह के भेजे हुए आए थे गैब से। फौरन वो डाकू आपके कदमों पे गिर पड़े, बोले कि अपने दीन का कलमा पढ़ाइए। तौबा करा के उनको मुसलमान बना दिया, बच्चों को फिर बुजुर्ग ने सीने लगा लिया। बोले के बड़ी मेहरबा अल्लाह की साथ है,
वो अपने नेक बंदों के हर वक्त साथ है। वो अपने नेक बंदों के हर वक्त साथ है। वो अपने नेक बंदों के हर वक्त साथ है। वो अपने नेक बंदों के हर वक्त साथ है। सामईन हज़रात, वो डाकू कहते हैं कि हम तुम्हें भूखा प्यासा ही मारेंगे, हाँ अगर तुम अपना दीन छोड़ दो तो तुम्हें अमान मिल सकती है। लेकिन बच्चे कहते हैं कि हम दीन मुस्तफ़ा हरगिज़ नहीं छोड़ सकते, हमारा बचाने वाला हमारा खुदा है। जब डाकुओं ने इन बच्चों को कत्ल करने के लिए तलवारें उठाई, एक बिजली सी तड़पती है और एक बुजुर्ग नमूदार होते हैं। बच्चे ये देखकर हैरान रह जाते हैं और वो डाकू भी दौड़कर उनके कदमों पर गिरते हैं और कहते हैं कि हमें अपने दीन का कलमा पढ़ाइए। आगे क्या होता है सामईन समाअत कीजिएगा। लाख मुखालिफ तो नहीं कोई भी जरर, साया फिगन है रहमतें हर रोजादार पर। उन डाकुओं ने सबको सुनाया ये वाकया, तो उनका सारा गांव मुसलमान हो गया। बच्चों को उन बुजुर्ग ने एक फल अता किया, बोले कि अपने बाप को देना ये तुम खिला। एक थैली दे के ये कहा घर जाके खोलना, बच्चों के सर पे हाथ रखा खूब दी दुआ। फिर वो बुजुर्ग सहरा में रूपोश हो गए, बच्चे वो लेके बकरियां घर अपने चल दिए। घर आके अपने बाप को वो फल खिला दिया, वो तंदुरुस्त हो गए एकदम मिली शिफा। थैली जो खोली उसमें थे मोती भरे हुए, घर वाले उनको देख के सजदे में गिर गए। बरकत है ये रमजान की खुशहाल हो गए, फजले खुदा से देखो माला माल हो गए। ऐशों पुरोग रखने से मिलती हैं बरकतें, दोनों जहां में देता है अल्लाह नेमत।